अरुण जी। कहिए, क्या बात है? जी कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन वक्त बहुत कम है। आपसे एक विनती करने आया हूं। आप हुक्म तो कीजिए हुजूर। आप अक्सर मेरे ऑफिस में आते थे, हर बार एक ही बात होती थी, हर बार मैं एक ही बात का जवाब देता था, लेकिन उस वक्त हम दोनों अपनी अपनी मजबूरी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन आज आखिर बात क्या है वर्मा जी? आपसे थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा। मुझ पर बड़ा उपकार होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरुण जी, मैं आपको सीमा जी से मिलवाना चाहता हूं। सीमा? अगर आप चलेंगे तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान? एहसान तो आप मुझ पर कर रहे हैं वर्मा जी, लेकिन पहली बार जा रहा हूं ना, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। वर्मा जी, आज मैं जो कुछ भी हूं, बस उन्हीं की बदौलत हूं। इस घर की एक एक चीज, इस घर की खुशहाली, मेरा सुख, बस उन्हीं के आशीर्वादों का फल है। आप ही बताइए वर्मा जी, सड़क पर पड़े हुए एक पत्थर को उन्होंने तराश कर आसमान का चांद बना डाला। क्यों? उनका भी तो कुछ हक बनता है ना? क्या ले जाऊं उनके लिए मैं? अरुण बाबू, अगर आप आज सिर्फ उनके पास जाकर खड़े हो जाएं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा, सबसे बड़ा। लेकिन वर्मा जी। अरुण बाबू, वक्त बहुत कम है। लेट्स गो। यहाँ? हाँ, आपकी गीत का यहीं रहती है। सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है मैडम। शायद आपकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। आप कुछ दिखाई दिया? कोलू के बैल की तरह चश्मा पहनोगी तो दिखाई कैसे देगा? Shut up! आप और गीत, सुर और साज आप कब से समझने लगी हैं? म्यूजिक के लिए टेस्ट की जरूरत होती है, और आपका टेस्ट इतना सुरीला नहीं है। अरुण सर, गीत अगर अधूरा रह गया हो तो मेरी बहन को माफ कर देना। या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर निहायत ही बेवकूफ। आप? हाँ, मैं इस बदनसीब बीमार लड़की का भाई। तुमने शायद इसे पहचाना नहीं। ये शालू है और ये सीमा भी। यही है वो हस्ती जिसने तुम्हें कामयाबी की वो सीढ़ी अता की जो सितारों से भी ऊपर जाती है। यही है वो जिसने शोहरत का आसमान बख्शा है तुम्हें, अपने दर्द को शब्दों में गूंथकर तुम्हारे संगीत को जिंदगी देती रही, और अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा इसने, या फिर हम इस काबिल न थे कि इसे कुछ दे सकते हैं।
बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू, बहुत बड़ा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका खेल कभी खत्म नहीं होता, जो जिंदगी की शतरंज पर बिछे हुए मोरों के साथ कुछ इस बेदर्दी से खेलता है कि लोग जीते जी भी तेरे गुण गाते हैं और मरने के बाद भी राम नाम सत्य है। तूने भूख दी, मैं बर्दाश्त करता रहा। तूने गुर्बत दी, मैं चुप रहा। तूने बचपन में मेरे माँ बाप छीन लिए मुझसे, मैं इसे भी तेरा बड़प्पन समझता रहा। दिन रात तेरा नाम लेता रहा, ये समझते हुए कि शायद मुझे ही पूजा का ढंग नहीं आता। आज की ये दौलत, ये शोहरत, ये खुशियां पाकर मैं खुशी से दीवाना हो गया था, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि इन सब की बुनियाद किसी मासूम की चिता पर है। उस मासूम की चिता पर जिससे मेरा कोई संबंध नहीं था, और फिर भी तूने बना दिया उसकी हर रुकती हुई सांस का मेरी शोहरत के साथ, उसकी हर पल की मौत का मेरी इज्जत के साथ, उसके हर दर्द का मेरी खुशियों के साथ, उसकी आंख से गिरते हुए हर मोती का मेरी दौलत के साथ। कौन सा कसूर है मेरा जिसकी सजा तू उसे दे रहा है और हिसाब मेरी किताब में लिखा जा रहा है? बंद कर दे, बंद कर दे इस नाटक को, खत्म कर दे इस खेल को, क्योंकि आज के बाद तेरे सामने इस मंदिर में कोई ज्योत नहीं जलाएगा, कभी उजाला नहीं होगा यहाँ पर। अपनी मोहब्बत और जुनून के पिंजरे में एक बेबस पंछी की तरह कैद होकर रह गई है शालू, और ये जानते हुए भी कि ये पिंजरा उसका आशियाना नहीं। तुम उसके अपने होकर भी उसके अपने नहीं। अपने दिल के हाथों मजबूर शालू ने क्या क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए। स्पॉन्सर्स ढूंढे, शोज अरेंज करवाए, अखबारों और मैगजीनों में तुम्हारी पब्लिसिटी करवाई, अपने रुपए और रसूख से तुम्हें स्टार बना दिया, और ऐसे जरिए पैदा कर दिए जिसकी वजह से आज दुनिया के कोने कोने में लोग तुम्हारी आवाज पहचानते हैं। तुम्हारी कामयाबी को उसने अपना मकसद बना लिया था, और एक रोज वो अपनी झोली फैलाए अपने भाई के साथ तुम्हारे दरवाजे पे गई, अपने एहसानों और अपनी मेहरबानियों का बदला मांगने नहीं, सिर्फ तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे चरणों में रहने की उम्मीद लेकर। लेकिन उसकी बदकिस्मती उसके साथ चली आई। मंजिल के ख्वाब तो बिखर गए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बिखरी। वो आज भी सब कुछ वही कर रही है, तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता मानकर। वो तो तुम्हारे सामने कभी ना आती, लेकिन वर्मा जी की वजह से तुमने उसे पहचान लिया, और उस पहचान ने उसे तोड़ डाला। अरुण, आज शालू ने मुझे सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ भेजा है कि तुम उसे गलत मत समझना। वो तुम्हारा घर उजाड़ना नहीं चाहती, ना ही उसे तुमसे कुछ चाहिए। वो तो सिर्फ देना जानती है अरुण, मांगना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। कॉलेज में भी शालू तुमसे प्यार करती थी, और आज भी करती है, क्योंकि तुम ही उसकी जिंदगी हो, तुम ही उसका प्यार, और तुम ही उसके